हेलो डियर, मैं सत्यम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैथ्स बाय सत्यम सिंह में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है इसमें। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप विद इन 30 सेकेंड में आप कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी होता है। फार्मूला याद नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, बनता नहीं है। फार्मूला याद, अगर फार्मूला बस इसमें खेल है सिर्फ फार्मूला का। फार्मूला अगर आपको याद है तो हम जल्द से जल्द कर सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम लोग कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्षेत्रमिति में हम लोग पहले चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके अगले टॉपिक, फिर अगले टॉपिक होगा। जैसे हो जाएगा ट्रायंगल का होगा पहले, उसके बाद हो सकता है कि आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चतुर्भुज, उसके बाद सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोण, शंकु, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अभी ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, सबसे पहले होता है, एक होता है आपको क्या, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये कोई ऐसा त्रिभुज होगा, ठीक, ABC कुछ ऐसा नाम दे लेते हैं, यहाँ ABC कर लेते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कहने से ही लग रहा है विषम। विषम कहने का क्या मतलब, ऑड। इंग्लिश में हम लोग क्या, विषम संख्या मतलब ऑड, ऑड कहते हैं। ऑड कहने का मतलब क्या होता है कि हर इसका जो साइड होगा सब अलग अलग होगा। जैसे ये होगा 3, अगर ये होगा 4, ये 5 हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब सब अलग अलग होगा। मतलब ये साइड का कुछ और वैल्यू होगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और, तो सब अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु हो जाएगा, क्योंकि सब एक जैसा मिल नहीं रहा है, तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो इसी को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब फार्मूला इसमें लिख सकते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम बाहु, ये त्रिभुज ऐसा साइन लिख लेंगे, समझ जाएंगे विषम बाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजा असमान हो। जिसकी सभी भुजा क्या होगा, असमान हो जाएगा। इसमें हम लोग को ज़्यादा ये सब भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये देखेंगे कि 3, 4, 5 या फिर 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 कुछ भी दे सकता है इसमें साइड्स। ठीक है, होगा क्या कि सबसे पहले हम इसका दो ही चीज़ निकाल सकते हैं, या तो क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर परिमाप निकालेंगे बस। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है इसका S रूट अंडर हो जाता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये क्षेत्रफल हो जाता है जब 3 एंगल दिया, 3 साइड दिया रहे। तो इसमें हम ये इसको हीरोइन का सूत्र भी बोलते हैं, हीरो का सूत्र। ठीक है, इसको हीरो का भी सूत्र बोलते हैं, हीरो फार्मूला, FORMULA। इसको हीरो का भी फार्मूला बोलते हैं। ठीक, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसमें होता क्या है कि ABC, किसी को भी हम ABC मान सकते हैं। अगर ये A होगा, क्वेश्चन में पहले दिया रहता है, ठीक है, उसमें दिया रहेगा 3, 4, 5। तो पहले 3 अगर दिया रहता है, मतलब पहले अगर 3, 4, 5 दिया हुआ है तो A को मानेंगे 3, B को 4 और C को 5। ठीक, तो हीरो फार्मूला इसका नाम हो गया। अब देखिए ABC तो पता चल जाएगा, लेकिन आप पूछें कि S क्या है, S बराबर कैसे निकालते हैं। S बराबर होता है, एक बार A प्लस B प्लस C बटा में 2 कर देते हैं। जो भी हमारा साइड्स दिया रहता है, जैसे ये 3, 4, 5 है, तो तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। इस S को हम लोग अर्धपरिमिति भी कहते हैं। अर्धपरिमिति, अर्धपरिमिति, ये अर्धपरिमिति हो गया। अर्धपरिमिति क्यों हो गया, देखिए, अगर एक चीज़ और, पहले इसको जानने से पहले एक चीज़ आप यहाँ देख लीजिए कि परिमिति क्या होता है। ठीक है, परिमिति, ठीक, परिमिति या फिर इसी को बोलते हैं परिमाप। परिमाप होता है क्या, सभी साइड्स का सम, सभी साइड को जोड़ देंगे वो होता है परिमिति या फिर परिमाप। अब तीनों को जोड़ देंगे, 3, 4, 5, ये होगा आपका परिमाप, परिमाप या परिमिति। और उसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध नहीं हो जाता है। किसी भी चीज़ को आधा कर देंगे तो अर्ध हो जाता है। तो क्या हो गया, ABC, मतलब ABC कुछ वैल्यू होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको भाग करेंगे 2 से तो अर्ध परिमिति हो गया। डायरेक्ट जोड़ देंगे 3, 4, 5 तो वो परिमाप हो जाता है। इसमें देखिए, याद रखने का सिर्फ 2 ही चीज़ है कि ये फार्मूला एक और एक ये, बस एक ये फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, हीरो का फार्मूला, और एक S बराबर आप याद रखिए कि S निकलेगा कैसे, तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। उसके बाद एक चीज़ परिमाप,
परिमाप आप किसी भी फिगर का परिमाप निकालेंगे तो जितना साइड्स रहता है सबको जोड़ दीजिए, जितना भी साइड रहा, अगर यहाँ 3 साइड है 5 साइड रहेगा, पाँचों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पाँचों को जोड़ देंगे आपस में, तो वो हो जाता है हमारा क्या, परिमाप। तो फार्मूला रखने का, याद रखने का जरूरत नहीं है परिमाप का। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एकदम जीरो से लेवल से लेके हीरो लेवल तक का भी क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, एकदम हल्का से लेकर टफ क्वेश्चन तक बताऊंगा कि कैसे आसानी से बनेगा। एक चीज़ इसमें और भी है कि कभी कभी इसमें बिना फार्मूला मतलब दूसरा फार्मूला भी यूज होगा, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ही देखिए 13, 14, 15 मतलब 3 को साइड दिया है ना, 3 भुजा दिया है 13, 14, 15, तो हमको बस डायरेक्ट याद रखना है कि हमको ये कौन सा त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज। 3 को दिया, जैसे ही दिया आपको याद भी नहीं रहा कि कौन सा त्रिभुज है विषमबाहु, लेकिन फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि फार्मूला होता है, ये याद रख लेंगे कि ये हो गया मेरा ए, ये बी और ये सी हो जाएगा, जो पहले ए बी सी हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, ए से बराबर पहले निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा में 2, कितना हो जाएगा देखिए, 13 13 26 27, 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37 और उसके बाद 5 42, मतलब 42 बटा 2 बराबर में आएगा कितना, 21। अब इसका वैल्यू पता चल गया मेरा कि 21 होगा। ठीक, अब फार्मूला जानते हैं, हीरो का फार्मूला क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालने का, ये क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने का, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस एक एस के जगह पे 21 रख देंगे, 21 ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए एस माइनस ए करना है, मतलब क्या, 21 माइनस 13, ये ए वैल्यू है कि नहीं, इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 20 8 हो जाएगा। एस माइनस ए करेंगे तो कितना, 8। अब घटा के लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, 21 माइनस बी, मतलब एस माइनस बी करना है, तो एस मेरा 21 है, उसमें से बी घटा लेना है 14, तो 14 6 20 और 1 21, कितना 7 आ गया। और एस माइनस सी मतलब 21 में से घटाना है आपको 15, तो आएगा कितना 6। अब देखिए इसमें से रूट में से निकालना है हमको। ठीक, इसमें से रूट में से हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस 21 को रूट अंडर इधर ले लेते हैं, बोर्ड थोड़ा नीचे है नहीं दिखेगा। ठीक है, इधर आ गया मेरा 21, फिर आ गया कितना गुना मेरा 8, फिर कितना है 7, फिर 6। इस 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3, जोड़ा बनाते हैं इसमें, पता है। अब इसके बाद क्या होगा, जोड़ा बनाते हैं, देखते हैं यहाँ 7 अकेला है, इसमें भी 7 है तो 2 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 है तो इसको 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, 8 ही रहेगा। 7 गुना 3 लिखेंगे, इसको 2 गुना 3 लिखेंगे। अब देखिए ये हट गया, मतलब इस 21 के बदले ही 7 गुना 3 लिखे हैं, 8 के बदले 4 गुना 2, 7 का तो 1 गुना 7 लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 गुना 3। अब देखिए 7 यहाँ भी 1 है और 7 कहाँ पे, यहाँ भी 1 है, 2 7 के बदले 1 7 बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या है कि देखिए 4 यहाँ भी 1 है और उसके बाद यहाँ 2 और 2 एगो मिला के 4 होके, मतलब 2 4 हो गया तो 1 4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 1 है और यहाँ 1 3 है, 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 में 7 से गुना करेंगे तो 84, 84 जो मेरा आंसर होगा वो सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में कि एक चीज़ अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई करेंगे, जब ये फार्मूला से बचना होगा तब। लेकिन वो क्या होता है कि जो दिया गया मेरा जो डिजिट है, जो वैल्यू है मेरा दिया हुआ, वो सेटिस्फाई करना चाहिए किस पे, ट्रिपलेट पे। ट्रिपलेट कहने का क्या मतलब होता है, अब एक बात समझिए कि ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होना चाहिए। ट्रिपलेट कहने का मतलब ये, अगर 3 4 5 दिया है तो ये ट्रिपलेट कैसे बोलते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये 5 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। देखिए 16 9 25 हो जाएगा कि नहीं, मतलब इधर भी 25 और इधर भी 25, मतलब ये ट्रिपलेट है, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इसको पहले चेक करेंगे, छोटा छोटा है, ये कितना हो जाएगा 49 और 88 64, मतलब 81, और 64 और 49 81 नहीं आएगा, मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। तो हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, पहले वाला। इस पर भी एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जो इस पे फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तब हम ये फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी सी नहीं करेंगे, उस टाइम दूसरा फार्मूला बताएंगे, उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप देखिए
इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है हमारा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 7 + 8 + 9 बटा में 2। देखिए 8 और 7 कितना, 9 8 60, 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 और 4 24, 24 बटा 2 बराबर में 12। यानी हमारा जो एस आ गया वो क्या है, 12 हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, वही s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस ये फार्मूला लगाएंगे। इसको हीरो का फार्मूला बोलते हैं, पता है। 12 एस के जगह पे 12 रखेंगे, फिर 12 में से ए, 12 माइनस ए मतलब 7, ये ए है और ये बी है और ये सी है। 12 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, 5। ये रूट के अंदर ही है अभी भी, ठीक। 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना 4, 12 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। फिर वही बात जोड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ 5 है, लेकिन किसी में ये 5 है, 12 2 अंक वाला नंबर यही ना 12, लेकिन 12 में 5 नहीं है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं 12 को, 5 को वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ भी एक 4 है, यहाँ भी एक 4 है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन 5 के साथ कोई आया नहीं, 5 अकेला बेचारा बच गया, तो ये अंदर में ही रह जाएगा 5। तो 12√5, 12√5 मेरा ये आंसर है, ये हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना। अब देखते हैं दूसरा तरीका, इसमें परिमाप निकालने का भी आता है, वो भी दिखाते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है तथा क्षेत्रफल दिया है 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है ना, वहाँ पहले से ही क्षेत्रफल दे दिया है। जब भी क्वेश्चन कुछ दे, जो देता है वही निकालते हैं। अगर आपको आटा दिया जाएगा तो आप चपाती ही बना सकते हैं, है कि नहीं। अगर चावल दिया जाएगा तो उसका आप क्या करना, भात बनाएंगे। जब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लिखेंगे, जो चीज़ दिया है वही। यहाँ रेशियो में दिया है, रेशियो में कोई भी चीज़ होता है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 3 भाई हैं, आपको अगर कहीं से पैसा मिला है तो आप बोलेंगे कि मुझे 3 हिस्सा मिला, इसको 4 हिस्सा, इसको 5 हिस्सा मिला होगा। जितना भी पैसा होगा इसका हिस्सा मिला होगा, ठीक है। हिस्सा मिला है तो अगर ये तो 3, 4, 5 हिस्सा में है, हो सकता है कि पूछे कि आपको मिला कितना है। हो सकता है इसको 30 मिला होगा, इसको 40, इसको 50 भी मिल सकता है, लेकिन हिस्सा में तो 3, 4, 5 है। यही देखिए ये तीनों का हिस्सा दिया है, ये तीनों साइड है 3, 4, 5, लेकिन ये 3, 4, 5 है नहीं। ये कुछ, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दूसरा और आएगा, जिसका क्षेत्रफल इतना हो रहा होगा। अब देखिए एक चीज़ बताए हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो जल्दी बनाने का तरीका देखिए। इसको ना सबसे पहले हम क्या बोले आपको चेक करने के लिए कि ये 3, 4, 5 है तो ट्रिपलेट है कि नहीं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब इधर भी 25 और इधर भी 25 आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है। ये ट्रिपलेट पे फॉलो कर रहा है। जब ट्रिपलेट पे फॉलो करेगा, ठीक है, जब ट्रिपलेट पे फॉलो करेगा, ठीक है, ट्रिपलेट फॉलो होता है जब इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का ट्रिपलेट आए, मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं ये हो जाता है क्या मेरा P या B और ये हो जाता है, ये होता है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो फार्मूला आता है पाइथागोरस प्रमेय, P² + B² बराबर H² होता है। फॉलो कर रहा है कि 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो किसका 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यही इसी तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे। फिर अब देखिए ये चेक हो गया, बस इसको चेक करना होता है। आप नहीं भी चेक करेंगे ना तो आप इसको निकालना पड़ेगा। s बराबर इसको 3x 4x 5x मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में है। तो रेशियो में है तो इसमें x मान के ही बनाएंगे, ठीक। उससे भी बनाएंगे, लेकिन उससे बनाने के बाद क्या होगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, आप बहुत बड़ा मतलब ऐसे बोर्ड भर जाएगा पूरा उसमें, ठीक है। तो बोर्ड भरने से बचाना है हमको। क्या टीचर तो वही करते हैं कि छोटा छोटा चीज़ को, बड़ा चीज़ को छोटा करना सिखाते हैं, ठीक। अब देखिए 3, 4, 5 है, तो जब ये 3, 4, 5 हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, ठीक। अब देखिए ये हो जाता है आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई 3, ये हो जाता है आपका कर्ण इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा 1/2 आधार, मतलब ये 3x 4x है, तब इसको इसके x मान लीजिए। ये 3x रहा होगा, ये 4x और ये 5x। तो हमको सिर्फ आगे वाला 2 का मतलब है, ये इससे मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल हमको। 1/2x आधार मेरा कितना है 3x और ये कितना हो जाएगा 4x, ये क्षेत्रफल हो गया।
1/2 गुना 3x गुना 4x क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल हमको दिया कितना है 7 7 7 और 6। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो इधर कितना बच गया, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और x में x से गुना करेंगे तो x² बराबर कितना 777 और 6। अब 6 से इसको काटिए, 6 से इसको काटेंगे तो एक बार में लगेगा 6, बच जाएगा कितना 1 मतलब 17, तो 6 दूनी 12 बचेगा 5 57, तो 6 8 48 और 2 50 और 7 57 कितना बच गया 96। नहीं 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक एक बार में लग गया तो 6 बच गया कितना 1 17, 6 दूनी 12 बच जाएगा कितना 5 तो 57, 8 6 48 नहीं 9 6 54 लग जाएगा, बचेगा 3 36 तो 6 6 36। x² बराबर कितना आ गया 1296, x² बराबर 1296 आ गया, तो आपका x बराबर क्या होगा √1296। तो आपको देखना होगा कि 1296 जो है किसका स्क्वायर रूट है, ठीक आपको इसको देखना पड़ेगा। आप देखिए, आप जब याद नहीं रहता तो क्या करेंगे, जैसे आप देखिए 20 का स्क्वायर 400 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाता है, लेकिन 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक तो ये 34 के आसपास होगा, ठीक 34, लेकिन हमको लास्ट में 6 लाना है, हमको लास्ट में 6 लाना है, तो कब आएगा मतलब 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो होगा और 34 का स्क्वायर करेंगे तब भी होगा। तो आप क्या करेंगे, अच्छा एक बार करके नहीं याद रहता तो आप करके देखिए 36 गुना 36, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 18 36 37 39 और 3 3 और 12 मतलब ये 36 का स्क्वायर है। तो x बराबर मेरा क्या आ गया 36। अब देखिए, अब आपको क्या बोला है कि परिमाप क्या होगा, परिमाप ना, अब x बराबर मेरा 36 आ गया, तो परिमाप पूछ रहा है आपको कि क्या होगा। अब देखिए परिमाप क्या होता है, बोले ना कि सभी साइड को जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाता है। ये मेरा x आ गया, यहाँ से इस क्षेत्रफल से निकाले हैं तो परिमाप आ गया, तो इस सभी साइड में गुना कर देंगे, अगर x में 36 से, फिर 4 में 36 से, फिर 5 में 36 से, तो टोटल क्या हो जाएगा, फिर निकल के आएगा, उसको जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो वो नहीं करेंगे, सबको बार बार निकालेंगे नहीं, इसी को आपस में जोड़ लीजिए, ये 5 और 4 9 और 3 12, तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होगा 36 और टोटल कितना है मेरा साइड 12, 12 छक 72 2 मतलब 432 वाला आंसर आएगा, 12 छक 72 2 और 12 तो ये 36 और 36 कहाँ गया, 12 छक 72 2 7, हाँ 12 तो ये 36 और 4 40 और 3 43 कहाँ गया, ये मतलब ये आ जाएगा 432 4 3 2 ये आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, एक सेकेंड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है आपको दिख नहीं रहा होगा। ये x बराबर आ गया यहाँ पे। अब हमसे पूछा है परिमाप, मैं परिमाप निकालने के लिए क्या बताएं आपको कि जो भी हमारा साइड देता है उस सबको जोड़ दीजिए। आप कुछ लोग ये करेंगे कि x में 36 आ गया तो एक बार 3 में गुना करेंगे, फिर 4 में, फिर 5 में, जो आएगा उस सबको जोड़ेंगे। उतना करने का ज़रूरत ही नहीं है, हमारा x बराबर 36 आ गया, हम इन सबको गुना करना है, इसमें जोड़ दीजिए 5 4 9 और 3 12, मतलब इसमें 12 से गुना कर देंगे तो 432 आ जाएगा। आप अकेले अकेले भी करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 432 आ गया, ठीक। आप बहुत स्पीड में कर सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए ना, नहीं तो आपको तुरंत देखेंगे ये 3 4 5 याद रहता है कि अच्छा ट्रिपलेट है तो ये वाला फार्मूला लगेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब तुरंत काटेंगे, इसके बराबर x बराबर लिख लेंगे और x बराबर तो सबको जोड़ के इसमें गुना कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का, ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वही, मतलब डिजिट तो बिल्कुल वही है, लेकिन क्या है वहाँ क्षेत्रफल की जगह क्या किया है, परिमाप दिया है। क्षेत्रफल की जगह क्या किया है, परिमाप दिया है। अब देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। अब जब देखिए जब क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखे थे, परिमाप दिया है तो परिमाप का फार्मूला लिखेंगे, जो देगा उसी का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें, जब ये फिर क्या बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, ये ट्रिपलेट है, मतलब 3 4 5 आ रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 5 का स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें परिमाप में क्या होता है कि सभी साइड्स को जोड़ देते हैं, ठीक। परिमाप निकालने के लिए क्या बोले हैं, सभी को आपस में जोड़िए, ये रेशियो में है तो ये हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर ये 3x प्लस में 4x प्लस में 5x बराबर में 24। हमारा परिमाप यहाँ आया है, हमको जो डिजिट दिया गया था, हमको वैल्यू दिया गया है, उसके हिसाब से ये परिमाप 3x 4x 5 आ रहा है, लेकिन बोला गया है 24, तो दोनों को बराबर करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 12x बराबर आएगा 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2, x बराबर 2 आ गया। अब देखिए
हमको तीनों का वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब ये ट्रिपलेट होता है कि दोनों का स्क्वायर तीसरे स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे। नहीं तो हमारा पुराना मेथड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब वो भी फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आप करेंगे, उससे भी आएगा आंसर वही, लेकिन होगा क्या कि फालतू का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो इससे हम करेंगे क्या, 1/2। अब x बराबर 2 आ गया, ये 3x, ये 4x, ये 5x है। हम इसको बोले थे ना कि मानने के लिए 3x हो जाएगा, ये 4x, ये 5x। इसका फिलहाल हमको काम नहीं है, ये दोनों का। अगर x बराबर 2 आया है तो इसमें 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। मतलब आधार मेरा 6 है, ऊंचाई 8 है। 1/2 गुना में 6 गुना में 8, 2 में इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार में। 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24। मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर। इसी को हिंदी में वर्ग मीटर भी लिखते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 मीटर। ठीक है, अगर आपको आसान नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि अगर आप उस तरीके से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से करके देखेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। आप इस तरीके से करके देखिए, फिर उसको करके देखिए, देखिए कितने जल्दी बनेगा। फिर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन होता क्या है इसमें, क्या कि रेशियो में दिया है। पहले तो रेशियो में था ही, लेकिन अब क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन वाला रेशियो दिया है, 1/3, 1/4, 1/5। तो कभी भी रेशियो ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है। ओरिजिनल रेशियो जो है ऐसे नहीं रहता है जल्दी। इसको हम लोग पहले सीधा करते हैं। अगर दिया हुआ भी है तो इसको क्या करेंगे, पहले सीधा करेंगे। सीधा इसलिए करेंगे कि हमारा कैलकुलेशन जो है हमारा आसान बनेगा। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो 3, 4, 5, इन 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 3, 4, 5 का एलसीएम लेके देखिए 60 आएगा, ठीक है। तो 1/3 गुना 60, जो एलसीएम आता है उसको गुना कर दीजिए सब में। 1/4 गुना 60, 1/5 गुना 60। सबसे पहले क्या है, इन तीनों का लसा लेना है जो 60 आएगा। 3, 4, 5 का लसा 60 आता है। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब देखिए, अब हमारा परिमाप दिया है। अब एक्चुअल आ गया ना रेशियो, पहले जैसा 3, 4, 5 था, या फिर 10, 12, 15 की तरह आ गया, रेशियो आ गया। अब परिमाप, हम परिमाप क्या बोलेंगे, सबको जोड़ दीजिए आपस में। तो इसमें x मान लीजिए, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, ठीक। 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 35 में जोड़ेंगे 12 तो कितना हो जाएगा, 35 और 10 45, 2 47, ठीक। मतलब इधर आ जाएगा 47x। हमको दिया था कितना, 94। हमारा परिमाप आया 47x, लेकिन हमको दिया था 94, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 47 दूना 94 होता है। x बराबर 2 आया है। हमसे पूछा है कि हमारा सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। हमारा सबसे छोटी भुजा 12x है। ये तो 15x है, 20 है। सबसे छोटा भुजा मेरा कौन सा है, ये 12x। x बराबर 2, तो 12x बराबर 12 गुना 2 बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में आंसर है ना। आसान, बहुत आसान है। देखिए आज के लिए इतना ही। इसमें इतना ही टॉपिक में जो भी क्वेश्चन था अच्छा से अच्छा मैं लेके आपको कराया हूँ, ठीक है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोग और भी लोग, आपके दोस्त लोग भी देखें, और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर अगले बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु, मतलब समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये क्या था, विषमबाहु, जिसका कोई भी साइड्स बराबर नहीं था। अगले बार पढ़ेंगे इससे अगले वीडियो में समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में आप बताइए, कमेंट कीजिए। उससे मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलता है, फिर मैं आगे थोड़े और जोश से और अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक साथ फिर आपको बताऊंगा। छोटा से छोटा भी क्वेश्चन बताता हूं, और जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो आपके और भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं कराता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।